दोस्तों, अग्नि पुराण अध्याय 211 विभिन्न प्रकार के दान। अग्निदेव ने कहा, जिसके पास 10 गाय हो उसे एक दान देना चाहिए। जिसके पास 100 गाय हो उसे 10 गाय देनी चाहिए। जिसके पास 1000 गाय हो उसे 100 गाय देनी चाहिए। सभी से समान लाभ होता है। जो मनुष्य 1000 गाय दान में देते हैं वे उस स्थान पर जाते हैं जहां सोने के भवन हैं, वहां धन संपत्ति आती है तथा वहां गंधर्व और अप्सराएं निवास करती हैं। 100 गाय देने से मनुष्य नरकसागर से मुक्त हो जाता है। एक दूध छुड़ाया हुआ बछड़ा देने से मनुष्य स्वर्ग में सुखपूर्वक रहता है। गाय के दान से आयु, आरोग्य, सौभाग्य और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह इंद्र आदि देवताओं की शुभ रानी है। वह भैंस के दान के महात्म्य से मेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो। भैंस रूपी राक्षस की वह माता, जिसके बच्चे स्त्री धर्म के स्वामी की सहायता से स्थापित होते हैं, मुझे धन प्रदान करने वाली हो। भैंस देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और बैल देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। संयुक्त हल पंक्ति 10 हलों से जुड़ी हुई नामक दान से सभी फल प्राप्त होते हैं। 10 हलों के समूह को पंक्ति कहते हैं। उन्हें लकड़ी से बनाकर बैलों में जोतना चाहिए। उन्हें सोने की पट्टियों से बांधकर देने से स्वर्ग में वास होता है। ज्येष्ठ मास में पुष्कर में 10 भूरी गायों को दान करने से अक्षय फल मिलता है। ऐसा ही फल एक बैल को छोड़ने से मिलता है। कहना चाहिए, हे चतुर्भुज, आप ही गुण हैं। ये चारों आपको प्रिय हैं। हे विष्णु, पितरों, प्राणियों और मुनियों का पालन करने वाले, आपके मुक्त होने पर मुझे सारे लोक कल्मशों से मुक्त और अविनाशी मिले। मुझे देवताओं, प्राणियों, पितरों और मनुष्यों का ऋण न चुकाना पड़े। आप ही पुण्य हैं। आपकी शरण में आने वाले का जो भाग्य बनता है वही मेरा भी हो। बैल को चक्र और भालों से चिन्हित करके इन पवित्र शब्दों ऊपर वर्णित से उसे छोड़ देना चाहिए। यदि किसी मृत व्यक्ति के 11वें दिन बैल को छोड़ दिया जाए तो वह देह से मुक्त हो जाता है। वही फल यदि बैल को 6 महीने के अनुष्ठान और वार्षिक अनुष्ठान मृतक के लिए के समय छोड़ दिया जाए तो मिलता है। जो मनुष्य गोकर्म भूमि का एक माप दान करता है वह अपने पापों से मुक्त हो जाता है। एक निवर्तन 30 कुंडों का होता है, जिसमें प्रत्येक कुंड 10 हाथ का होता है। 10 गुना निवर्तन तक फैली हुई भूमि गोकर्म कहलाती है। जो मनुष्य गाय, मिट्टी और सुवर्ण के साथ मृगचर्म दान करता है वह अनेक पाप कर्म करने पर भी ब्रह्मा से एकरूप हो जाता है। तिल, शहद और काले तिल से भरे बर्तन तथा पिप्पली का एक प्रस्थ एक विशेष मात्रा दान करना चाहिए। उत्तम कोटि का शैया दान करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपनी स्वर्ण मूर्ति बनाकर दान देने से दाता स्वर्ग को प्राप्त होता है। बड़ा मकान बनाकर देने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकान, तपस्वी के लिए कुटिया, भवन और आश्रम देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो पशुशाला बनाकर दान देता है वह पाप से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मृत्यु के देवता के वाहन भैंसे का दान करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मा, हर शिव देवों के साथ हरि और उनके बीच में मृत्यु के देवता के दूत तथा वरुण का सिर काटने वाले देवता पाशी वरुण को देवताओं की प्रतिमाओं का दान देता है वह स्वर्ग जाता है। जो ब्राह्मण 3 मुखों के रूप में जाने जाने वाले इस दान को स्वीकार करता है उसे पाप लगता है। मनुष्य को चाहिए कि वह सोने सहित चांदी से बना एक चक्र अपनी गोद में रखकर ब्राह्मण को दे दे। यह महान पुण्य का कल चक्र कहलाता है। जो मनुष्य अपने वजन के बराबर लोहा दान करता है वह नरक में नहीं जाता। जो मनुष्य 50 पल का लोहे का डंडा कपड़े से ढंक कर ब्राह्मण को देता है उसे मृत्यु के देवता का दंड नहीं मिलता। आयु वृद्धि के लिए मनुष्य को मृत्यु को जीतने वाले देवता के लिए जड़, फल या अन्य सामग्री सामूहिक रूप से या अलग अलग देनी चाहिए। काले तिल से लदे, चांदी के दांत और सोने की आंख वाले, हाथ में तलवार लिए, जपा पुष्पों से सुसज्जित, लाल वस्त्र पहने, शंखों की माला से सुशोभित, पैरों में चप्पल पहने, दोनों बगले काले ऊन से ढंकी हुई और बाएं हाथ में मांस का गोला लिए हुए एक पुरुष की मूर्ति बनानी चाहिए। वह काल का अवतार है। उस मूर्ति की सुगंधि आदि से पूजा करके उसे ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा दाता मृत्यु और रोग से मुक्त हो जाएगा और राजा बन जाएगा। जो ब्राह्मण को गाय और बैल दान करता है उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुनहरे बालों वाला घोड़ा देने से मृत्यु नहीं होती। जो व्यक्ति घंटियों से युक्त ऐसा दान करता है उसे भी भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सोना देता है उसे इच्छित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जब सोना दान में दिया जाता है तो पारिश्रमिक के रूप में चांदी देनी चाहिए। अन्य दानों के मामले में भी सोना पारिश्रमिक है। जब सोना, चांदी, तांबा, चावल और अन्य अनाज दान में दिए जाते हैं या पितरों के नित्य अनुष्ठान और देवताओं की पूजा में पारिश्रमिक नहीं दिया जाना चाहिए।
पितरों के लिए अनुष्ठान में पारिश्रमिक के रूप में दी गई चांदी धर्म, सुख और भौतिक सुखों की प्राप्ति का साधन है। जो बुद्धिमान व्यक्ति भूमि दान करता है, उसे सोना, चांदी, तांबा, रत्न, मोती, धन और अन्य सभी चीजें भी देनी चाहिए। जो भूमि का दान करता है, वह संयमी पुरुष पितरों को उनके लोक में और देवताओं के लोक में देवताओं को संतुष्ट करता है। जो व्यक्ति बाजार, छोटा शहर, गांव या अनाज से भरपूर खेत या स्वनिवर्तन या उसका आधा या एक घर आदि या केवल गोकर्म भूमि दान करता है, उसे सभी चीजें मिल जाती हैं। जिस प्रकार तेल की एक बूंद जल पर फैल जाती है, उसी प्रकार सभी दानों का फल अगले जन्म में मनुष्य के साथ साथ चलता है। सोना, भूमि और 8 वर्ष की कन्या का दान करने का फल 7 जन्मों तक मिलता है। जो व्यक्ति कन्या का दान करता है, वह अपने कुल की 21 पीढ़ियों को उन्नत करता है और ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। पारिश्रमिक सहित हाथी देने से मनुष्य दोषमुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। घोड़ा देने से दीर्घायु, स्वस्थ जीवन, सौभाग्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दासी देता है, वह अप्सराओं के लोक को प्राप्त होता है। 500 पल वजन का एक माप या उसका आधा वजन या उसका चौथाई वजन या उसका 8वां हिस्सा वजन का ताम्रपात्र देने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बैल सहित गाड़ी देने से मनुष्य गाड़ी द्वारा स्वर्ग जाता है। जो मनुष्य वस्त्र दान करता है, उसे दीर्घायु, आरोग्य और अविनाशी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गेहूं, कलमा, जून में बोया गया चावल जो दिसंबर में काटा जाता है, जौ आदि अन्न दान करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आसन, धातुपात्र, नमक, सुगंधित चंदन, धूप, दीप, पान, लोहा, चांदी, मणि और अन्य दुर्लभ पदार्थ दान करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तिल और तिल रखने का पात्र देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अन्नदान से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है, न थी, न होगी। हाथी, घोड़ा, रथ, दासी, नौकर और घर का दान अन्नदान के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। जो मनुष्य महान पाप करके अन्नदान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अविनाशी लोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पीने के लिए जल बांटने का स्थान बनाता है, उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रास्ते में अग्नि और लकड़ियां देने से मनुष्य को तेज आदि की प्राप्ति होगी और स्वर्ग में देव, गंधर्व और स्त्रियां उसे वाहन में सेवा प्रदान करेंगे। घी, तेल, नमक आदि देने से सब कुछ मिलता है। छाता, चंदन, लकड़ी आदि देने से मनुष्य सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करता है। पंचमी आदि महत्वपूर्ण तिथियों में, विश्वकामहा आदि योगों में, चैत्र आदि मासों में, वर्षों में तथा अश्विनी आदि नक्षत्रों में भगवान हरि, हर, ब्रह्मा तथा संरक्षक देवताओं की पूजा करके दिया गया दान महान पुण्य देने वाला होता है। छायादार वृक्ष, चरागाह, बोझ ढोने के लिए वाहन तथा पाद प्रक्षालन करने से भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 वस्तुएं समान पुण्य देने वाली हैं। ये हैं गौ, भूमि तथा ज्ञान देना। ज्ञान देने से मनुष्य निष्कलंक हो जाता है तथा ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म के विषय में ज्ञान देता है, वह 7 महाद्वीपों वाली पृथ्वी देने वाले के समान है। जो सभी प्राणियों को शरण देता है, उसे सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जो पुराण, भारत या रामायण की प्रतिलिपि बनाकर देता है, उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो शास्त्र, नृत्य और संगीत सिखाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गुरु को धन और विद्यार्थियों को भोजन आदि देना चाहिए। जो व्यक्ति सद्गुणों और इच्छाओं की प्राप्ति के लिए दान करता है, वह इससे अधिक और क्या दे सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ज्ञान प्रदान करने से मनुष्य को वही लाभ मिलेगा जो 1000 वाजपेय यज्ञ करने से मिलता है। जो व्यक्ति पुस्तक पढ़ता है, वह शिव, विष्णु और सूर्यदेव के मंदिरों में सभी दानों का दाता होता है। समस्त जातियां, चारों जीव संस्थाएं तथा ब्रह्मा आदि सभी देवता ज्ञान के दान पर ही स्थित हैं। ज्ञान इच्छा पूर्ति करने वाली गाय है। यह अप्रतिम नेत्र है। उपवेद, आयुर्वेद जैसे गौण ग्रंथ देकर मनुष्य गंधर्वों के साथ आनंदित होता है। शास्त्रों के सहायक ग्रंथों का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों का दान करने से धर्मपरायणता से आनंद मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी विद्या के स्थापित ग्रंथ देने से मोक्ष मिलता है। ज्ञान देने से जो लाभ होता है, वही लाभ पुस्तक देने से भी होता है। पवित्र धार्मिक ग्रंथ और पुराण देने से सब कुछ प्राप्त होता है। शिष्यों को ज्ञान देने से पुंडरीक का लाभ मिलता है। जो व्यक्ति अपनी जीविका के लिए दान करता है, उसके लाभ की कोई सीमा नहीं है। जो संसार में सबसे उत्तम है और जो हमें प्रिय है, उसे मनुष्य को अपने पितरों को बिना किसी कमी के देना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु, रुद्र, शिव, कमलवत, ब्रह्मा, देवी, विघ्नेश्वर, बाधाओं के स्वामी आदि की पूजा करके पूजन सामग्री देता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। जो व्यक्ति मंदिर बनवाता है और मूर्ति बनवाता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। मंदिर को धोने और साफ करने से मनुष्य दोषों से मुक्त हो जाता है।
जो रहस्यमय चित्र बनाता है वह आगे चलकर किसी प्रांत का शासक बन जाता है। भगवान के लिए सुगंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, परिक्रमा, घंटा, पताका, छत्र, तमाशा, वाद्य, संगीत और वस्त्र आदि देने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कस्तूरी, गुग्गुल, कपूर, मुस्ता एक प्रकार की घास, गुग्गुल, सुगंधित राल और विजया देना चाहिए। संक्रांति के समय ज्योति स्थापित करने वाला और अन्य लोग एक प्रस्थ एक मात्रा घी देने वाले को सब कुछ मिलता है। 100 पला सामग्री से स्नान, तेल से 25 पला सामग्री से स्नान, 1000 पला सामग्री से महान स्नान कहा गया है। जल से स्नान करने से 10 पाप धुल जाते हैं, गाढ़े दूध से स्नान करने से 100 पाप धुल जाते हैं, दूध से स्नान करने से 1000 पाप और घी से स्नान करने से 10,000 पाप धुल जाते हैं। देवता के लिए दास, सेवक, आभूषण, गाय, भूमि, घोड़ा, हाथी आदि दान करने से सौभाग्य, धन की प्राप्ति होती है तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री राम। दोस्तों,